हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस, यूपीपी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसमें राकेश वर्मा, बी है राकेश शर्मा, सी नीलम मृष्टांक, डी है आर्यभट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो राकेश वर्मा शर्मा है, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है नसीराबाद, बी है पुणे, सी औरंगाबाद, डी जलेसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद जिले में। इसका राइट ऑप्शन है सी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर है केरल, बी पुणे, सी तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड, बी है टार्टेरिक एसिड, सी है लैक्टिक एसिड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध में जो है खट्टापन वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, पौधों में श्वसन जिसे बोलते हैं रिस्पायरेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए मूलरोम, बी स्टोमेटा, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टोमेटा जो होते हैं उनके द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी गोवा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मोहिनीअट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ओस्लो, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी मॉस्को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है, ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए O3, बी CO2, सी Cl2, डी है SO2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन का होता है O3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यह 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? ऑप्शन नंबर साहित्य के क्षेत्र में, शांति, भौतिकी या रसायनिकी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, यूएसए के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? यूएसए के राष्ट्रपति इनका निवास स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्हाइट हाउस, बी क्रेमलिन, सी फार्म हाउस, डी है राष्ट्रपति भवन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो यूएसए के राष्ट्रपति होते हैं उनका निवास स्थान व्हाइट हाउस है। और क्रेमलिन कहाँ के राष्ट्रपति का है? तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका निवास स्थान है क्रेमलिन। और जो भारत के होते हैं राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति भवन। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान, क्रेमलिन रसिया के, राष्ट्रपति भवन इंडिया के। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, नई दिल्ली में, गोवा में या केरल में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी डॉक्टर वासुदेव कृष्ण, सी है हीरादास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ, बार्ले, धान, पैडी, मक्का, मेज या गेहूं, व्हीट? तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। धान को बोलते हैं ओराइजा सेटाइवा, मक्का को बोलते हैं जिया मेज, गेहूं को ट्रिटिका मिस्टिवम बोलते हैं। इनका बोटेनिकल नेम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खुदाई के लिए, सी वस्त्रोद्योग, डी खनिज? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, उस स्थान का नाम बताओ जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। वह कौन सा स्थान है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, बी राजस्थान, सी भुवनेश्वर, डी पणजी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, बी राजस्थान, सी लोथल, डी पणजी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी? सोना, तांबा, लोहा या चांदी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग किया था वो थी तांबा, कापर जिसे बोलते हैं, Cu होता है इसका प्रतीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी के लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए है पशुपति, बी शिव, सी पहाड़, डी विष्णु? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर ए रोज बेथ्यू, इनको रोज मिलियन बेथ्यू भी बोलते हैं, बी है दीपिका शिवानी जैन, डी सुमन सिंह? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मैथ्यू, जो है इनका पूरा नाम था रोज मिलियन बेथ्यू। ये हैं यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, महाउपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भवई है जिसे मटका नृत्य भी कहते हैं, यह राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर ए तृणमूल कांग्रेस, बी भाजपा, सी जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कॉटन प्रोडक्शन यानी कपास उत्पादन से।
और जो ब्लू रिवॉल्यूशन होती है इसे बोलते हैं नीली क्रांति, वो मछली पालन से संबंधित होती है। और जो जूट उत्पादन है किससे संबंधित होती है? गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित होती है। व्हाइट रिवॉल्यूशन सफेद क्रांति से संबंधित होती है। पीली क्रांति जो होती है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर फाइबर क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो जो गोल्डन फाइबर क्रांति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मछली पालन, बी रेशम पालन, डी कपास उत्पादन, डी जूट उत्पादन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, जूट उत्पादन से। जो गोल्डन फाइबर क्रांति वो जूट उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए किलोवाट, बी एम्पियर, सी डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है जो मशहूर लिंगराज मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, बिहार की राजधानी पटना में, यूपी राजधानी लखनऊ में या मुंबई में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? किस आर्टिकल के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 14। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 21 है इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। जो अनुच्छेद 14 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिपिटक से संबंधित प्रश्न अभी यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। हिंदू धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें 3 फोल्ड बास्केट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 206, बी 550, सी 101, डी 350। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इस जो है भारत का क्या है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 9 अगस्त 1942, सी 26 जून 1942, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पास हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 गिर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजरात है, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है गुजरात। जो गिर के जंगल है वो गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी व हिंदी, बी उर्दू व फारसी, सी मणिपुरी भाषा, डी अंग्रेजी व उर्दू में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी व हिंदी भाषा में लिखा था। 2 भाषाओं में लिखा, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है
नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है थियोडोर रूजवेल्ट, बी है डोनाल्ड ट्रंप, सी है अब्राहम लिंकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो थियोडोर रूजवेल्ट हैं, ये नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति हैं।